सूर का अगला पद है किलकत कान घुटर वन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ बे धावत। ये सूरदास द्वारा रचित गोकुल लीला शीर्षक से अवतरित है। यह पद बाल लीला से संबंधित है। सूर के कवि हृदय से एक ओर यदि सरस श्रृंगार की निर्झरणी फूट पड़ी है, तो दूसरी ओर वात्सल्य की कल्लोलिनी का कलरव भी मुखर हो उठा है। जैसा कि प्रस्तुत पद में सूर ने कृष्ण की बाल लीला का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है कि किलकत कान घुटरवन आवत, कि कृष्ण भगवान घुटनों के बल चलकर और किलकारी मारते हुए आंगन में आते हैं। तो मणिमय कनक नंद के आंगन, नंद बाबा के मणियों से युक्त कनक नंद के आंगन, कनक माने सोना, सोने के आंगन में बालक कृष्ण बिंब पकड़े धावत, अपना बिंब यानी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहू निरख हरि आप छाह को करसों पकड़न चाहत, कभी तो वे अपनी छाह को देखकर, कबहू निरख हरि आप छाह को, कभी तो निरख मन देखना, कभी तो वे अपनी छाह को देखकर उसे हाथ से पकड़ना चाहते हैं। करसों पकड़न चाहत, अपने हाथ से पकड़ना चाहते हैं और बार बार वो यही प्रतिक्रिया करते हैं। किला की हसत राजत द्वय दतियाँ पुनि पुनि तेहि अवगाहत, और इस तरह से वो सोने की भूमि पर यानी उस आंगन पर बालक कृष्ण अपने हाथ पैरों की जो छाया पड़ती है उसके लिए वह एक वही उपमा ठीक प्रतीत होती है। कनक भूमि पर कर पग छाया, यही उपमा एक राजती। सोने के आंगन में जड़ी प्रत्येक मणि में हाथ पैरों की छाया ऐसी प्रतीत होती है मानो पृथ्वी ने बैठकर अच्छी तरह कमल सजा दी हो। जैसे बहुत सारे उसमें सोने के जब वो लगी हैं तो हर एक सोने के जो लगे होते सब में वो अलग अलग कृष्ण दिखाई देते, उनकी सब में एक अलग अलग परछाई पड़ती है। तो कृष्ण की उपमा हाथ की पैरों की सबकी कमल से जी जाती है, इसलिए कवि ने यहाँ पर ये तुलना की है। ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे पृथ्वी ने बैठकर अच्छी तरह कमल सजा रखे, उनके हाथ पैरों की छाया ऐसी लगती है। तो वह कृष्ण की पूजा के लिए कमलों का आसन सजाती हैं। बाल दशा सुख निरख यशोदा, और बालक कृष्ण की को आंगन में अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हुए खुश होते हुए देखकर यशोदा बाल दशा, इस प्रकार बाल उनके बचपन की ये दशा देखकर सुख निरख यशोदा अत्यंत आनंदित होती है, सुख का अनुभव करती है और पुनि पुनि नंद बुलावत, बार बार नंद को बुलाती हैं और वह चाहती हैं कि अचरा तरले ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावत, और फिर वह बालक कृष्ण को अपने आंचल से ढांककर अपना दूध पिलाने लग जाती हैं। तो इसमें कृष्ण ने जो बाल लीला का वर्णन किया है क्रीड़ाओं का, वो बहुत ही सहज और स्वाभाविक है।